जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। ऐसा जहर मिलाया है हमने अंजना के पानी में जो धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा। आकस्मिक मौत मरेगी अंजना। वेदिका, जहाँ तू रहेगी वेदिका, वही हमारा भी घर है। थैंक यू साहिल पापा, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया अब मैं अपनी मम्मा पर यकीन करती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। साहिल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक और सच है जो दी ने तुम्हें नहीं बताया। क्या भूमि की बातों से हट जाएगा पर्दा साहिल की आंखों पर से और मुकम्मल होगी वेदिका और साहिल की ये अनोखी प्रेम कहानी। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। आज मैं सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते आई हूँ। तुम छोटी बहन हो मेरी। तुम्हारी पत्नी बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। मैं जिंदगी भर हर वचन निभाऊंगी। वेद! वेद! डॉक्टर को बुला। वेद! पूजा में बच्चे के माँ और बाप दोनों का बैठना अनिवार्य है। कौन सी माँ का पूजा में बैठना अनिवार्य है? जिस माँ की कोख से जन्म लिया। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पंडित जी, दिया स्थापना ना सही पर तब करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी लगी हुई है साहिल। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें बस इनमें अच्छाई दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि शादी के बाद मैंने बेवफाई की? आप तो पराई है, दूसरी औरत। अब देखेंगे कौन बाहर जाता है। मैं आपको इस घर से बाहर करूंगी। ये एक बहन का अपनी बड़ी बहन से वादा है। तुम अभी भी प्यार पर यकीन करते हो? तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा? अब वेदिका का होगा पूजा में बड़ा तमाशा। छेदों वाले मिट्टी के घड़े में जलार्पण करने के पश्चात ही संकल्प संपन्न होगा। तुमने तो पूजा पूरी कर दी ना, अभी वेद को तो कुछ होगा नहीं, राइट? मम्मा बचाओ! सब जानते हुए भी आप सबने दीपक को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। औरत और मर्द के लिए नियम अलग अलग होते हैं क्या? औरत के चरित्र पर लालछन लगाना तो दुनिया का दस्तूर ही है ना। अब हमको समझ में आया कि गौरी को किसने भड़काया है। उसने प्रगाढ़ काला जादू सीखा है। वो किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से आई और जब तक हम उसकी इच्छा को भाप नहीं लेते तब तक परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर संकट है। इसका मतलब निशा। बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ मैं आप सबको। निशा के बारे में मुझे ऐसा सच पता चला है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। वेदिका जी, ये है पावर हमारे जादू का। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। साहिल को ही सच मत बताइए प्लीज। तुम जानती थी? इस नवरात्रे लग चुकी है बाजी सच और झूठ के बीच। जंग के निशाने पर है खुद वेदिका और साथ ही साहिल और समस्त अग्रवाल परिवार भी। यह तपस्या शिव और शक्ति की संयुक्त तपस्या है। आज दशहरे की रात इस घर में रावण की जीत की रात होगी। साहिल, क्या काले जादू के इस प्रपंच को रोकने में कामयाब होगी वेदिका, या होगा कुछ ऐसा जिसे बदल पाना होगा बिल्कुल ही नामुमकिन। निधि बहुत शक्तिशाली है पंडित जी। उसने अपने जादू से साहिल को अपने कब्जे में कर दिया है। उसने तो उसका रूप भी ले लिया था। न जाने क्या क्या कर लेगी वो। साहिल की जान भी ले सकती है वो पंडित जी। पंडित जी, उसे निधि के चंगुल से हमें बचाना है। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। पूजा पाठ जाप आप जो कहेंगे मैं करूंगी। बेटी, शिव और शक्ति के नाम का एक महाजाप है जिसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। इस महाजाप को करने से प्रगाढ़ काला जादू के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यदि आप साहिल के लिए यह महाजाप कर सके तो साहिल को इस काला जादू के प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सकता है।
परंतु यह महाजाप बहुत कठिन है। लोग इसे शुरू तो कर देते हैं, परंतु इसे पूर्ण नहीं कर पाते। आप मुझे बताइए पंडित जी क्या करना है, मैं सब करूंगी। आप इसे अकेली नहीं कर सकती, इसे साहिल के साथ मिलकर करना होगा, क्योंकि इस महाजाप के प्रसंग में शिव और शक्ति दोनों का नाम साथ में आता है। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए इस महाजाप को आपको साहिल के साथ मिलकर करना होगा। ओ बेचारी वेदिका, क्या हुआ? देखो ना अपने आप को, एक पति पत्नी को रोमांस करते हुए बाहर से खड़ी होकर देख रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी बेशर्म हो तुम। हाँ? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि ये जो साहिल भूमि के साथ कर रहा है वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं कर रहा? जेलस फील हो रहा है अपनी बहन से? अरे कहाँ जा रही हो? रुको तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? इस शनिवार मैं साहिल का सर्वनाश करूंगी। मोहब्बत पर छाएगा काले जादू का ग्रहण। तुम्हारा ये जादू टोना मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। रोक सके तो रोक के दिखा वेदिका। साहिल रुक जाओ। साहिल 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 कहाँ जा रहे हो? क्या वेदिका मौत के सबसे बड़े चक्रव्यूह से साहिल को निकाल पाएगी? 1 घंटे का महा एपिसोड। क्या तुम्हें सच में हमारा शौहर बनकर हमारे साथ एक रात बिताना मंजूर है? हमेशा मंजूर है। तुम्हें सच में कबूल है? कबूल है। मुझे उसको ना रंगे हाथों पकड़ना था, वो मोनिशा के साथ रेड हैंडेड। ओह, पकड़ लिया फिर रेड हैंडेड। देख, हमारे पास ना हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम झगड़ा करके बैठ जाएं या हम पीछा करें। अब अगर तू मोनिशा के सामने ही नहीं आती, उसके अंदर जाने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को फॉलो करती, तो क्या पता तुझे पता चल जाता वो कहाँ जा रहा है, उसका घर कहाँ है। हमारे हाथ कुछ तो इन्फॉर्मेशन लगती। लड़का अच्छा है, सुंदर है और मुझे बहुत पसंद है, और इस रिश्ते के लिए मेरी बड़ी सी हाँ है। सच्ची बबली वापस आ गई? बबली वापस आ गई? अरे पर बबली वापस आ गई। बात तो सुन, तेरी नेहा अकेले गई थी पर अकेले वापस नहीं आई है। तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सबसे बड़े डर में बदलने वाली। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं नेहा से सगाई नहीं कर सकता। मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। अथर्व, अगर कल्याणी ने हम लोगों को साथ देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जिंदल परिवार है गुड्डन के मंडप में बैठने के सच से अनजान। क्या शादी होने से पहले ये सच आ जाएगा सबके सामने, या हो जाएगी ये अनोखी शादी संपन्न? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कल देखिए, क्या तुलिका की सच्चाई मीरा के सामने आएगी, या उससे पहले मीरा और विवान हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? मुझे खाना खिलाती और मैंने अपने ही हाथों से अपनी बहन की जान ले ली। मुसीबतों के भंवर में है चंदा और पुचकी। क्या दुर्गाष्टमी के अवसर पर कैसे चंदा बचा पाएगी पुचकी को, या फिर होगी किसी नई कहानी की शुरुआत? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।
चुड़िया को तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं, मार के रहूंगा उसे।